का दिल लाल किला, जहां पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है और ऐसे में भारी चूक जो हुई है वो बहुत बड़ी भारी चूक है और ऐसे में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है इस मामले में, क्योंकि लगातार सुरक्षा में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा में किसी भी तरीके के कोई खामियां ना आए। और ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार सिविल ड्रेस में मॉक ड्रिल करती रहती है, लेकिन इस मॉक ड्रिल में एक सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी जाते हैं डमी लेकर और ऐसे में वो अंदर उस बॉम्ब को लेकर पहुंच जाते हैं। सोचिए कि कितनी भारी चूक है ये, और ऐसे में उन 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसे में एक मामला यही नहीं, 5 बांग्लादेशी जो लोग थे वो भी यहाँ पर घुसने की कोशिश में थे, फिराक में थे। अब क्या मंशा थी उन लोगों की, ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, कोशिश कर रही है कि ये 5 जो बांग्लादेशी लोग हैं अवैध तरीके से यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इन लोगों को दिल्ली पुलिस ने, हालांकि इन लोगों को पकड़ लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ में पता चला कि इनका एक साथी और है। 6 लोग लगातार यहाँ पर लाल किले में घुसने की साजिश रच रहे थे या क्या मंशा थी, क्योंकि ये 5 लोग बांग्लादेशी थे, अवैध रूप से दिल्ली में घुसे थे और लगातार 3 महीने से दिल्ली में रह भी रहे थे। अब सोचिए कि लोग भारत में भी कितनी आसानी से घुस गए और अब ये लाल किले में भी किसी न किसी तरीके से घुसने की कोशिश में लगे हुए थे। और यहाँ पर जब दिल्ली पुलिस से ये सुरक्षा कर्मियों से बहस करते हुए पकड़े गए तो इन लोगों का पता चला कि ये सारे लोग बांग्लादेशी हैं। पूछताछ में तो हालांकि इन्होंने यही बताया कि ये 5 लोग घूमने जा रहे थे, लाल किले को देखने जा रहे थे, लेकिन सभी को मालूम होता है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले इन सभी जगहों को बंद कर दिया जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए किसी भी तरीके से भारी लोगों का यहाँ पर आना सख्त मना हो जाता है, क्योंकि जब ऐसे में यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर देश को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में बहुत बड़ी ये चूक का मामला था कि हालांकि उन लोगों को जो पुलिसकर्मी थे 7 उनको सस्पेंड किया गया है। हालांकि एक बड़ी कामयाबी इन लोगों को ना घुसने दी गई, ये एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है, क्योंकि 5 बांग्लादेशी लोग पकड़े गए। सुरक्षा में ये एक बहुत बड़ा चूक का मामला है और ये कोई छोटी चूक नहीं है, क्योंकि जब ऐसे में विरोधियों की आंखों में खटकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो ऐसी ये चूक का मामला ये बहुत बड़ा मामला है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। और देश की सुरक्षा की भी बात यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे तो ऐसे में ये उससे पहले जब एक मॉक ड्रिल की जाती है कि ताकि किसी भी तरीके से कोई कमी ना रहे, किसी भी तरीके से कोई अवैध जो भी लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, वो यहाँ ना घुस पाए, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। कई एजेंसियां यहाँ पर लगी रहती हैं इस सब कामों को कि सुरक्षा में कोई चूक का मामला सामने ना आए। लेकिन ऐसे में लाल किले से जब चूक का ये मामला सामने आया है तो ये सवाल तमाम दिल्ली पुलिस पर उठते हैं कि आखिरकार सिक्योरिटी में इतना बड़ा जो लूप है वो कैसे रह गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से उन 7 लोगों को जो वहां पर सिक्योरिटी में थे उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इन संदिग्ध जो ये बांग्लादेशी लोग घुसे हैं, इन बांग्लादेशियों पर भी अब कार्रवाई जो दिल्ली पुलिस है वो कर रही है। जिस तरीके से अवैध रूप से दिल्ली में घुसे हैं, भारत में घुसे हैं, तो इन लोगों को भी यहाँ से भेजने की तैयारी की जाएगी।